Assalamu alaikum, myself Sikandar Khan, and you are watching Lecture and Logic by Sikandar. Today we are going to discuss an important topic of MDCAT, FSC and metric class, that is human heart. Before discussing the structure of human heart, first हम इसकी location, इसकी size, weight and इसकी जो walls है इसके बारे में पढ़ते हैं. चलो let's start. सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट की जब लोकेशन की बात करें तो वी नो दैट ह्यूमन हार्ट जो है वो इसकी जो लोकेशन है वो प्रेजेंट इन द मेडिस्टिनम. अब सवाल ये उठता है कि मेडिस्टिनम है क्या चीज़. मेडिस्टिनम जो है वो सेंट्रल स्पेस है. Mediastinum is a central space of the chest orthonic cavity. It means between two lungs, यानी हमारे लंग्स के दरमियान जो कैविटी पाई जाती है इसको मेडिस्टिनम कहते हैं. अब हार्ट जो है वो फिट इनटू द कार्डिक नॉच. अब कार्डिक नॉच क्या चीज़ है? हमारे लेफ्ट लंग्स में, जब हम लेफ्ट लंग्स की बात करें तो हमारे लेफ्ट लंग्स में बिल्कुल इस तरह की कर्व लाइक स्पेस आ जाता है तो उसको कार्डिक नाउच कहते हैं. तो हमारे हार्ट जो है वो इस कार्डिक नाउच में फिट आ जाता है. सो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ हार्ट कि वेयर इज द एक्चुअली हार्ट लोकेटेड. नाउ अगर हम साइज की बात करें हमारा हार्ट की, तो हार्ट की जो साइज है वो हमारे जो टाइट फिस्ट है इस बिल्कुल इस जैसे है. यानी हमारी हार्ट की जो साइज है वो हमारी नॉन वर्किंग हाथ की तरह है. यानी जिस हाथ से हम काम नहीं करते, बिल्कुल लाइक मैं राइट हैंड से काम करता हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो नॉन वर्किंग है. तो मेरे हाथ की शेप जो है वो मेरे जो नॉन वर्किंग हैंड की जो फिस्ट है बिल्कुल इसकी जैसे है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है हार्ट की जो शेप. हार्ट की शेप एक्चुअली ट्रायंगुलर होता है. अब ट्रायंगुलर कैसा है? बिकॉज हार्ट की जो शेप है ऊपर से वाइडर एंड नीचे से फिर लोअर आ जाता है. यानी लोअर से वो बिल्कुल नैरो आ जाता है. अब ये है किस तरह? हमारे इसके ट्रायंगुलर में हमारे पास एक अपर साइड आ जाता है और एक लोअर साइड आ जाता है. अपर साइड जो है वो वाइडर है, यानी वो बिल्कुल वाइडर है, वो थोड़ा वाइडर है. और उसके बाद जो लोअर साइड है वो नैरो है, बिल्कुल नैरो है. यानी ऊपर से इस तरह वाइडर है फिर नीचे आकर के नैरो हो जाता है. अब जो ऊपर साइड है उसको हम बेस कहते हैं एंड लोअर साइड को हम एफेक्स कहते हैं. सवाल ये उठता है कि अब इसको हमने बेस क्यों दे दिया, एफेक्स क्यों दे दिया? द एक्चुअली रीज़न दैट जब हमने एवोल्यूशन में पढ़ा है कि ह्यूमन हार्ट जो है वो एम्फीबियन से इवोल्व हुआ है. अब एम्फीबियन की हार्ट जो है वो फिश से इवोल्व हुआ है ड्यू टू इवोल्यूशन. बिकॉज जो फिश की हार्ट जो है वो बिल्कुल इस जैसे है, यानी वो बिल्कुल ट्यूब्यूलर शेप है. ड्यू टू इवोल्यूशन ये इस तरह बेंड हुआ. इसकी शेप बिल्कुल ट्रायंगुलर जैसे है, ट्रेबुलर जैसे. अब जो अपर साइड था वो वेंट्रिकल था एंड लोअर साइड था वो ओरिकल था. अब ड्यू टू इवोल्यूशन ये इस तरह बेंड हुआ. तो इस जो नीचे साइड था उसको ये जब इस तरह बेस था तो जब ऊपर आया इस तरह बेंड हुआ, तो इसलिए ह्यूमन हार्ट की जो ऊपर साइड है उसको हम बेस कहते हैं एंड नीचे वाले साइड को हम एफेक्स कहते हैं. नाउ ये तो होगी बात शेप की. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट. एक्चुअली ह्यूमन हार्ट की जो वेट है वो वेरी करता है मेल्स एंड फीमेल में. ह्यूमन हार्ट में जो मेल हार्ट होता है वो थोड़ा उसकी वेट थोड़ा ज़्यादा होता है देन एज कंपेयर टू फीमेल. मेल हार्ट की जो वेट है वो 280 टू 340 ग्राम होता है एंड फीमेल की जो वेट है वो 230 टू 480 हो जाता है.
480 हो जाता है, ग्राम हो जाता है। अब ये तो हो गई बात ह्यूमन हार्ट की। जो लोकेशन थी, ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या थी कि मेडिस्टेरियम में पाया जाता है, और इसके साथ साथ 8 फीट इंटू कार्डिक नॉच हो जाता है। और इसके बाद फिर हमने पढ़े कि साइज हमारी नॉन वर्किंग हैंड फिस्ट टाइट, जो हमारी टाइट फिस्ट है बिल्कुल इस जैसे है। और उसके बाद फिर हमने शेप की बात की, हमने कहा कि इसकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर में फिर इसके दो, हमने कहा कि इसकी दो साइड आ जाते हैं, यानी वन इज द अपर साइड एंड सेकेंड वन इज द लोअर साइड। इसकी जो अपर साइड है वो वाइडर है एंड लोअर साइड इज नैरो। ऑफ अपर साइड जो है वो वाइडर है, उसको बेस कहते हैं, एंड लोअर साइड जो है वो नैरो है, उसको एपेक्स कहते हैं। फिर हमने इसकी रीज़न भी पढ़ी कि कैसे हुआ, क्योंकि ड्यू टू इवोल्यूशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ी कि वेट, ह्यूमन हार्ट की वेट क्या है। मेल एंड फीमेल में हमने कहा कि वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? क्योंकि मेल का जो हार्ट है वो बड़ा होता है देन फीमेल। और फिर इसके बाद मेल की जो वेट है वो 280 टू 340 एंड फीमेल के जो है वो 230 टू 480। फिर उसके बाद आ जाता है तो बाहर की तरफ से देखते हैं तो हमारे पास यू शक्ल में आ जाता है। इसकी शक्ल इस तरह आ जाता है, यानी ऊपर से वाइडर और फिर नीचे आकर के थोड़ा नैरो हो जाता है। अब जो ऊपर जो वाइडर साइड है उसको हमने बेस कह दिया, उसका हम बेस कहते हैं। एंड ह्यूमन हार्ट में कुछ डिफ्रेशन आ जाता है, यानी कुछ इसमें चीज़ें आ जाती है जो एक साइड को दूसरे साइड से सेपरेट करता है। उसमें पहला जो ये वाइडर साइड है, ये वाला साइड, ये डिप्रेशन को कहते हैं। इस डिप्रेशन का नाम है कोरोनरी सल्कस। अब सल्कस वर्ड्स का मतलब क्या है? सल्कस लफ्ज मीन्स के इस वर्ड्स का मतलब है कि डिप्रेशन, यानी ये दो चीज़ों को सेपरेट करता है। यानी ये जो कोरोनरी सल्कस है ये हमारी ओरिकल को वेंट्रिकल से सेपरेट करते हैं, यानी एक दूसरे को अलग करता है। और फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरा डिफ्रेशन या जो ग्रूव आ जाता है उसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। अब इसको हमने इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस नाम क्यों दिया? क्योंकि इंटर मीन्स बिटवीन एंड वेंट्रिकुलर मीन्स बिटवीन टू वेंट्रिकल, सल्कल मीन्स ग्रोव डिप्रेशन। अब ये तो होगी कि हमारे हार्ट में दो सल्कस आ जाता है, वन इज द कोरोनरी सल्कस एंड द सेकेंड वन इज द इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। अब इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की वॉल्स की। ह्यूमन हार्ट की वॉल की, कि ह्यूमन हार्ट की जो वॉल्स है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह है, उसकी कम्बिनेशन किस तरह है। फिर उसके बाद हम जाएंगे ह्यूमन हार्ट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन हार्ट की जो वॉल है उसमें 3 लेयर पाया जाता है, उसमें 3 लेयर्स पाए जाता है। तो जो पहला लेयर है वो हमारे पास आ जाता है फेरिकार्डियम, सेकेंड लेयर हमारे पास आ जाता है मायोकार्डियम एंड द थर्ड वन इज द एंडोकार्डियम। अब जो फेरिकार्डियम है, पहले हम इसको थोड़ा पहले हम स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको एक डायग्राम से भी समझेंगे कि ये किस तरह अरेंज हुए और इसमें कौन सी लेयर्स आ जाते हैं। तो अब जो 3 लेयर्स है, फेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट मीन्स ये अगर हम हार्ट को बाहर से अंदर की तरफ जाए तो सबसे बाहर वाला जो वॉल होगा, लेयर होगा, वो पेरिकार्डियम होगा। एंडोकार्डियम जो है वो मिडल वाला लेयर होगा, ये मिडल वाला लेयर है। एंड द एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट, इनर मोस्ट। ये जो लास्ट वाला, यानी बाहर से अगर हम अंदर की तरफ जाए, जो लास्ट वाला अंदर की तरफ जो लेयर पाया जाएगा उसको एंडोकार्डियम हम कहेंगे। फिर उसके बाद फेरिकार्डियम की हम बात करें, फेरिकार्डियम अगेन 2 लेयर से बने होते हैं, इसके अगेन 2 लेयर होते हैं। कौन से? द फर्स्ट वन इज द सेरेस फेरिकार्डियम
and the second one is the fibrous pericardium. ये तो हो गया. अब फाइब्रस नेम से पता चलता है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यूज. एंड सेरस पेरिकार्डियम जो है वो अगेन कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स. अगेन 2 लेयर से बना होता है. कौन से the first one is the visceral pericardial, and the second one is parietal pericardial. ये तो हुआ ये इसके 2 लेयर्स. अब इसको जब हम इसकी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, डायग्राम बनेंगे, तब आपको बहुत अच्छा समझ आएगा कि व्हाट डज इट मीन. ये 2 लेयर किस तरह आता है, ये 2 लेयर किस तरह आता है. अब द सेकेंड वन इज द मायोकार्डियम. मायोकार्डियम जो है वो तो मिडल लेयर है, लेकिन इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल. अब कार्डियक मसल जो है वो क्या है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड मसल. ये जब हम फंक्शन ऑफ हार्ट जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि ये स्पेशलाइज्ड किस तरह है. अब इसके बाद जो लास्ट वन आता है वो है इंडोकार्डियम. इंडोकार्डियम जो है वो सिंपल लास्ट इनरमोस्ट लेयर है, एंड ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है. अब हम जो वॉल ऑफ द हार्ट है इसके हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह, ये अरेंज किस तरह है. अब हम उसको पढ़ेंगे. लेट्स सपोज हमारे पास एक लेयर है. सॉरी, दिस इज वन ऑफ द लेयर. ये अब हम हार्ट के अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तब हमें अब आपको सही समझ आएगा. दिस इज वन ऑफ द लेयर, एंड ये इनर मोस्ट लेयर है, और इसका हमने नाम दिया इनर मोस्ट लेयर. और ये इसको हमने नाम दिया था क्या, कि इसको हमने नाम दिया था कि ये क्या है, एंडोकार्डियम है. सो दिस इज द एंडोकार्डियम. अब ये जो एंडोकार्डियम है ये क्या है, ई से मैं रिप्रेजेंट करूंगा. ये मींस एंडोकार्डियम. अब एंडोकार्डियम जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है. एपिथेलियम से बना होता है. उसके बाद द सेकेंड लेयर जो थोड़ा मोटिक भी है, मोटा भी है. दिस इज द सेकेंड लेयर. एंड ये लेयर जो है वो इंडोकार्डियम से मायोकार्डियम से बना होता है. दिस लेयर इज नोन एज इंडोकार्डियम. और इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, दिस इज नोन एज मायोकार्डियम. और ये किससे, ये कार्डियक मसल से बना हुआ होता है. अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास पेरिकार्डियम. अब पेरिकार्डियम में फिर हमने कहा था क्या, पेरिकार्डियम में हमारे पास सबसे पहले ये 2 लाइंस में पहले 2 लेयर में हमने कहा कि ये चेंज हो जाता है.
पेरिकार्डियम जो है वो कंपोज्ड ऑफ 2 layers. One is the serous and the second one is the fibril epicardium. Pericardium, sorry. This is the fibril pericardium. अब ये लेयर जो है ये सेरस है। फिर हमने कहा कि सेरस जो है वो अगेन कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर। एक उसमें कहा था कि वेजरल है एंड द सेकेंड वन इज द फेरेटल। दिस वन इज द वेजरल, यानी जो मायोकार्डियम के बाद जो लेयर आएगा वो फेरिकार्डियम में वो क्या होगा, वो वेजरल होगा। अब दिस वन इज द वेजरल पेरिकार्डियम एंड उसके बाद जो दूसरा लेयर आएगा उसको हम नाम देंगे पैराइटल पेरिकार्डियम। ये दो किसके पार्ट है, ये दोनों पार्ट है सीरस के, ये दोनों पार्ट है सीरस एपिकार्डियम की। अब ये बात हो गई। अब इन दोनों के दरमियान वेजरल एंड एपिकार्डियल के दरमियान फ्लूइड पाया जाता है, टाइप ऑफ फ्लूइड जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इसकी नॉर्मल जो रेंज है ना, नॉर्मल क्वांटिटी वो 15 मिलीलीटर होती है। इसके दो मेन फंक्शन है। द फर्स्ट फंक्शन इज, इसका पहला फंक्शन क्या है कि ये एक्ट हैज लुब्रिकेंट, यानी जब ह्यूमन हार्ट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है तो उसमें जो फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शनलेस बनाने के लिए ये पेरिकार्डियम काम करता है। और फिर इसके अलावा हार्ट जो है उसको मैकेनिकल शॉक से भी बचाता है, यानी दीज टू आर द मेन फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये तो रहा ह्यूमन हार्ट की कुछ जनरल बातें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट।